नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस कक्षपाल और जो है ये मद निषेध बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसी के लिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट अभी आपका चल रहा है और ये 39वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सूचना, एप्लीकेशन पे आपको बेस्ट ऑफर जो है आ गया है और जो भी बैच आप लेंगे, जैसे प्रहार बैच नया जो है बिहार पुलिस की भर्ती के लिए, जिसमें 24,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, 26,000 प्लस वैकेंसी आपका हो गया बिहार एसएससी के लिए, तो कर्मचारी बैच बिहार एसएससी के लिए और प्रहार बैच नई बिहार पुलिस की भर्ती के लिए तो बैच अपना ले लेंगे। मात्र आपको 149 रुपया जो है प्राइस हम कर दिए हैं अभी, तो ऑफर में जा करके ये ले लेंगे। धमाका बेस्ट ऑफर अभी तक अब आपको हम दे रहे हैं, तो जो नहीं लिए हैं ले लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि जो अभी तक नहीं ले पाया था। ठीक है, ये नंबर भी आपको हम दे दिए हैं 9787342410। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, तो सभी लोग ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे। ऐप्स का लिंक वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्ले स्टोर में भी जाएंगे तो बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 39वां सेट हम लोग लगाएंगे। इससे पहले 1 से 38 तक सेट हो चुका है। ध्यान रखेंगे, इन सभी सेट जो है आपको ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उड़ान बैच में आपको सिस्टमेटिक तरीका से सारा जो है पीडीएफ। ठीक है, तो सभी लोग वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। बढ़िया से सेट को लगाएंगे शुरू से लेकर के अंतिम तक। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को अब शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ये सेशन। तो चलिए दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 5 जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया, ये बताना है। 5 जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये R.H. व्हिटेकर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। और ये जो दोस्तों यहाँ पर है, वनस्पति प्राणी को 5 भागों में जो वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया था या किया था, ये किया था व्हिटेकर ने। कब, ये 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी यहाँ से याद रखेंगे। आंसर ये हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से किसकी इकाई दोस्तों यहाँ पर जो है एक ही होता है, मतलब दोनों का इकाई सेम होता है। तो सेम जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। कार्य और बल आघूर्ण का, कार्य का दोस्तों जो है क्या होता है, तो आपको याद रखना है कार्य और जो है बल आघूर्ण का इकाई क्या होगा, तो ये आपको सेम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। और जो है या तो इसको जूल कहते हैं और बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्य का न्यूटन मीटर जो कि जूल के बराबर, या बल का भी क्या होता है, तो आपको जो है न्यूटन मीटर होता है। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों जो है ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई यूनिट में क्रमशः दिया है 10 सेंटीमीटर, 11 ग्राम यानी कि 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड चुनी गई है। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट किसके जो है बराबर होगी, तो ये जो बराबर होगी दोस्तों यहाँ पर, तो ये 0.1 न्यूटन के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सितारों की दूरी जो है किससे मापी जाती है। सितारों की दूरी जो मापी जाती है ये आपको प्रकाश वर्ष के द्वारा। आंसर ये डी राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो उच्चता है यह किस पर निर्भर करेगी, तो ये करती है इसके आयाम पे। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये आयाम यहाँ से आपको याद रखना है, मतलब ध्वनि की जो प्रबलता होती है ये तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। ALU का पूर्ण रूप होता है क्या, तो याद रखेंगे ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकप्रिय इंजन गूगल का नाम जो है गूगल शब्द से जो है व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है संख्या 1 जिसके बाद 100 दोस्तों जो है शून्य हो। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरेंडम क्या है। कार्बोरेंडम जो है निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो कार्बोरेंडम जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ये सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC को हम लोग जानते हैं। ठीक है, दिया है यहाँ पर कि एस टी पी पर जो है गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं।
तो इसमें हो जाएगा क्या, तो ये आपका बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो विटामिन बहुत प्रवृत्ति है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है। तो ये जो आपका होगा ये आपका सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी होता है, यानी कि पकाने जैसे सब्जियों में है तो आपको जो है जैसे ही इसको पकाएंगे तो सी उसमें से नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर ये बी ऑप्शन होगा और विटामिन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि गैसोलीन के दहन का ऊष्मा मान कितना होगा। गैसोलीन का ये सब आपको हम पढ़ाए हैं पढ़ार बैच में, ठीक है, और आपको जो है उड़ान बैच में पढ़ाए, पढ़ार बैच में अभी आपको नहीं हुआ है, उड़ान बैच में सब पढ़ाए हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है डी, यानी कि जो है 47,300 कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है, याद रखना, ये परछाया कहते हैं। ठीक है, आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि समुद्र के जल के दिन में 2 बार जो है तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वार भाटा यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है ये बताना है, तो ये आपका होगा उच्च तुगनता के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च तुगनता के कारण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी ये बताइए। तो यह जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर यहाँ से डी होगा, ये 2015 में, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया ये बताइए। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्रोदर होगा, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, रॉबर्ट ब्रोदर हो जाएगा। राइट ब्रोदर के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, राइट ब्रोदर्स यहाँ पे है, राइट ब्रोदर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने जो है विकसित किया था। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा बोहर और रदरफोर्ड, आंसर क्या होगा, ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो होगा सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिख धर्म दिया है कि सिख धर्म की जो है पवित्र पुस्तक का क्या नाम है। सिख धर्म का, तो सिख धर्म का हो जाएगा ये आपको याद रखना है गुरु ग्रंथ साहिब, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक जो है पात्र है, रस्टी नामक पात्र, तो ये हो जाएगा रक्सीन बॉन्ड, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है, तो ये होगा राइडर कप, क्या होगा ये, राइडर कप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइडर कप तो गोल्फ में होता है, गोल्फ प्रतियोगिताओं में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योगतम की जो है उत्तरजीविता, ठीक है, यानी कि योगतम की उत्तरजीविता जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये प्रतिपादित किया गया डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था ये बताइए। अकबर ने नहीं बनवाया था, तो ये होगा ग्वालियर का किला, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ग्वालियर का किला याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वृक्षों के लघुकरण यानी छोटा करने की जो है जापानी कला का क्या नाम है। वृक्षों के लघुकरण जो है करने की जो है जापानी कला का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ये बोनसाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है, बोनसाई याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जितना जोत के आधार पे छोटा किसान किया गया है, तो बताना है कि जोत कितना है, तो जोत ये हो जाएगा आपको 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के बीच, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है,
तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये यहाँ पे ये अभी वर्तमान में 12 गो हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना, अभी घट गया है, 12 गो आपका यहाँ पे हो गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध या क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध जो है रीनेसंस चित्रकारी का किसकी जो है श्रेष्ठ कृति है, ये बताना है। तो लास्ट सपर किसकी चित्रकारी है? ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे बरामिहिर थे कौन? तो बरामिहिर जो हो जाएगा ये होगा आपको एक प्राचीन खगोलविद हो जाएगा और एस्ट्रोनॉमर, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, ये बताइए। जम्मू कश्मीर में तो ये हो जाएगा आपको अंचार झील। क्या होगा ये? अंचार झील। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विभ्रंश घाटी बनाती है, तो विभ्रंश घाटी जो बनती है दोस्तों कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि दो भ्रंशों के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में जो है आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? यानी आसवन डैम द्वारा जो बनाया गया झील है वह कौन सा झील है? तो ये हो जाएगा आपको नेसार हो जाएगा, नेसार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नेसार इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके बताना है कि कितने न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को उसमें छोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा 33 गो, ठीक है। अगर इसमें मुख्य न्यायाधीश जोड़ देंगे तो 34 हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो देखा गया तक्षशिला में। आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, यानी किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो ये कारण हो जाएगा आपको पार्श्विक अपरदन, यानी कि भूक्षरण जो होता है, कटाव जो हो जाता है, यही आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राल यानी कि धूना किसका उत्पादन है? तो ये हो जाएगा आपको जो है शंकुधारी पेड़ का। आंसर ये बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नारियल की पानी डैश है, तो नारियल की पानी यहाँ पे होगा विकृत तरल जो है एंडोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बुलबिल्स किस में जो है भाग लेते हैं? बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो ये भाग लेते हैं, याद रखना, कायिक जनन होगा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कायिक जनन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मछली एक जो है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसमें जो दोस्तों होता है, याद रखना, ये आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड होता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्तंभ तना जो होता है क्या होता है? प्रायः क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको धनात्मक होता है और आपको जो है प्रकाशनुवर्ती होता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जड़ें प्रकाश के प्रति क्या होता है? तो आकर्षित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द है यहाँ पर इंसोलेशन आपतन का जो है अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इनका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जो है लाल भूभाग का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होती है? तो इस दौरान आपका सुरक्षित जो रहता है तो केवल संवेग इसका सुरक्षित रहता है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त जो एक उपकरण है कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? जैसे वाहन को जो है आप पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो गियर को कितना पे रखेंगे? तो गियर को जो रखा जाता है ये आपको याद रखना है, ये 1 के बराबर या दोस्तों जो है
1 से कम यहाँ तो दे दिया है, लेकिन 1 के बराबर यहाँ पे या 1 पे रखा जाता है, ठीक है। यानी इसका गियर का रेशियो अगर ऑप्शन पे जाएंगे तब ये क्या है कि बी हो जाएगा, 1 या उससे कम अगर होता है तो वो भी, यानी शुरुआती पॉइंट पे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रिंग को जो है जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रिंग को जोड़ने की क्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सी अवयव जो है मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो मुख्यतः दोस्तों उत्तरदायी होता है कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपको सी। ये आपका होगा क्या? तो ये आपका जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्या है कि ALU के माध्यम से ही क्या होता है, गणनाएं की जाती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि जीवाणुविक जो है कोशिका में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिका में जो है नहीं होता है, ये बताना है। तो 49 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, सूत्र कणिकाएं इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा जाता है, तो करे समतुल्य प्रतिरोध। तो समांतर में जोड़ रहा है तो आपको R2 बराबर हो जाएगा ये R/n²। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1984 पुस्तक के लेखक, यानी 1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो ये हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, ये बताइए। तो ये किया था दोस्तों, याद रखना है कौन। तो ये हो जाएगा, प्रतिपादित करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये किया था जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये मुंबई में हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि जब किसी जो है फर्म द्वारा किए गए निवेश की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल का आंतरिक दर क्या होगा? तो आंतरिक दर इस स्थिति में आपका ये होगा, ह्रासमान सीमांत उत्पादित के कारण गिरती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि क्षमता उपयोग क्या है? तो क्षमता उपयोग जो हो जाएगा ये सी होगा, वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त जो है विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती का माप, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं, एक सुनहरा मौका दे रहे हैं आपको, ये आखिरी मौका रहेगा। ये वैकेंसी आपको 24,000 प्लस आपका ये हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लास आपको जो है 5-6 फरवरी से जो है शुरू हो चुका है, ऑलरेडी ये क्लास शुरू हो चुका है। हम आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। ये ऑफर दे रहे हैं जो है 149 रुपया में ऑफर आपको है कि ये बैच आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स है, ये तो सभी लोग को पता है कि कितना बेस्ट तरीका से उसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी क्लास, फिर लाइव क्लास, फिर थ्योरी क्लास, फिर ऑब्जेक्टिव क्लास, फिर आपको जो है हर सब्जेक्ट का ई बुक हो जाएगा, पूरा नोट्स A4 साइज में जिसे प्रिंट आउट करा सकते हैं, फिर टेस्ट सीरीज हो गया, फिर लुसेंट हो गया, फिर NCERT हो गया, हर चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। और ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। इसका प्राइस आपको हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि बहुत आदमी का डिमांड आ रहा था कि सर प्राइस हाई है, ठीक है। तो सभी लोग इस बैच को जो है बाय कर लेंगे 149 में मात्र। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो वीनू एजुकेशन पॉइंट दोस्तों आपको सर्च कर लेना है प्ले स्टोर पर जा करके, या तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे। आपको क्या करना है तो डाउनलोड कर लेना है ऐप्स को, मोबाइल नंबर अपना जो है साइन अप करके नाम वगैरह सब लिख के आगे बढ़ेंगे तो अंदर पेड कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स में जाएंगे और ये प्रहार बैच 2.0 को जो है आप बाय कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। साथ में आपको जो है इसका भी प्राइस हम आपको जो है कम कर देते हैं अभी ऑफर में, ठीक है। 149 इसका भी कर देते हैं। तो जो भी बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, ये वैकेंसी बढ़ गया, पता है 26,000 प्लस वैकेंसी हो गया, मतलब दोनों वैकेंसी मिला के आपको 51,000 प्लस वैकेंसी होने वाला है, ठीक है। मतलब 2 वैकेंसी की आप तैयारी कर लेते तो 51,000 के लिए आप फाइट करेंगे पोस्ट के लिए, 100% रिजल्ट करवाएंगे। याद रखना है बैच से सभी लोग जुड़ जाएंगे, ये कर्मचारी बैच से बिहार SSC का सपना पूरा होगा 100%। और इसका तो आपको बेस्ट ऑफर चलिए रहा है, आपको पहले से 149 में आपको उड़ान बैच मिल जाएगा जिसमें मध्य निषेध कक्षपाल की तैयारी हो रहा है, जो आपको जून में इसका एग्जाम होगा, तब मौका है अच्छा खासा। ये बैच अपना खरीद के तैयारी कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक बढ़िया सभी लोग इस बैच को ले लेंगे। नंबर आप सब लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
दिया यहाँ पर है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो अधिकतम दोस्तों जो है लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन है। तो ये जो दिया गया है ध्यान रखेंगे 56 का राइट आंसर ये हो जाएगा डी, ये डाल्टन के द्वारा। आंसर ये क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। डाल्टन यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। एक ब्रिटिश ये अर्थशास्त्री हग डाल्टन याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है किससे। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिफल का आंतरिक दर क्या होता है। तो प्रतिफल का जो आंतरिक दर होगा सी होगा। गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, यानी ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत का राष्ट्रपति किसका जो है अभिन्न भाग है, ये बताइए। भारत का जो है राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होता है किसका, तो ये संसद का होता है। क्योंकि संसद में देखेंगे तो इसके 3 अंग, जिसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछे संसद के तो 2 गो सदन जो कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो अंग में 3 गो में ये आपको राष्ट्रपति भी आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। यूपीएससी आयोग जो है रिपोर्ट किसको पेश करनी होती है, तो ये राष्ट्रपति को। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के उद्देशिका का जो है संशोधन कितनी बार किया गया था, ये बताइए। संविधान की उद्देशिका का जो है संशोधन कितनी बार किया गया था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको 1 बार। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। 1 बार यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन दोस्तों है, ये बताइए। तो ये अधीन जो हो जाएगा याद रखेंगे, ये राज्य विधानमंडल के अधीन, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र जो है चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का जो है विशेष उल्लेख किया गया, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह का किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, ये बताइए। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम हो जाएगा, तो ये होगा आपको मेगास्थनीज। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, मेगास्थनीज याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दिया है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत कब प्रारंभ हुआ। तो ये हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, ये बताइए। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ये मोहम्मद बिन तुगलक को। आंसर ये क्या होगा, तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रगान को अपनाया गया ये तिथि था आपको 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखना, डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नापे किसका जो है प्रकार है, नापे किसका प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपको वलित संरचना का। आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पनामा नहर जो है भिन्न है क्योंकि क्या, क्यों सुएज नहर से भिन्न है, ये क्वेश्चन है। पनामा नहर सुएज नहर से किस प्रकार से भिन्न है, तो ये हो जाएगा आपको ए। इसमें जो है लॉक यानी कि जलाशय प्रणाली है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए यहाँ से याद रखना है, ठीक है। यानी कि पनामा नहर में लॉक सिस्टम है, लॉक इसको कर दीजिएगा तो ये फिर बंद हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति रोधी होता है यह कहलाता है क्या। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी यानी सील्ड यानी कि ढाल। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लानो कहाँ का घास स्थल है, ये बताइए। लानो, तो लानो कहाँ का हो जाएगा, तो ये होगा आपको कोलंबिया का। आंसर ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है कि आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र बताइए। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपको मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है, तो यह स्थल कहलाता है जीवमंडल, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम प्रकार हो जाएगा किसका? तो ये सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है हर्षवर्धन का जो है समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो दक्षिण भारतीय शासक हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों कह रहा है कि 18 समूह और 7 वर्ग होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जो चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो उसकी जो संख्या हो जाएगा दोस्तों ये आपको टाइटेनियम होगा, यानी आपको यहाँ से 22 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों को पूर्णतः मुक्त माना जाता है? पूर्णतः मुक्त माना जाता है, तो ये आपको बी हो जाएगा आशुद्ध जल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो है 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा जो दूसरे समूह और चौथे आवर्त में होगा? तो दूसरे समूह और चौथे आवर्त में जो है आपको कैल्शियम हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अणु और परमाणु समूह के बीच अवशिष्ट आकर्षण प्रतिकारक बल जो एक सह संयोजी अबंध आयनिक बंध से नहीं पैदा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वान डर वॉल्स का बंध। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे दोस्तों जो है प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, यानी 19। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ है? कारक का, राम को फल दो, राम को यहाँ पर फल दो, तो को यहाँ पे है तो क्या होता है? हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कर्ता को या संप्रदान का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा संप्रदान और जो है संप्रदान कारक का यहाँ पे जो है प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने होता है ना, सॉरी कर्ता ने होता है, इसलिए संप्रदान को ऑप्शन नंबर का को की जो होता है आंसर ये ए होगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रस्तुत काल बताइए। प्रयुक्त काल दुनिया को नई राह दिखाता है, राइट आंसर 82 का क्या होगा? तो 82 का ए हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है ये बताइए। तो इसका खासियत होता है कि वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, दिया क्या है कि दिए गए विकल्प में से दोस्तों सही चुनना है। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी, तो ये हो जाएगा आपको सी भूख और प्यास। ऑप्शन क्या होगा? तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्प में से मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो ये जो अर्थ हो जाएगा ये बी होगा, यानी असंभव को संभव करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तमस, तमस शब्द का जो है समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तो ये जो आपका होगा अंधकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य की काल पहचानिए। इसमें जो काल हो जाएगा बी होगा, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया क्वेश्चन है कि डैश बच्चे ने आग से सबको बचाया था और डैश पुरस्कृत किया। तो 88 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, जिस बच्चे ने और उसको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। शुद्ध ये ए लिखा है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर करना विकल्प में मुहावरा का उचित अर्थ बताइए। तो ये हो जाएगा सी, मजा किरकिरा करना। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जो है एरर चुनने के लिए, तो एरर यहाँ से चुनेंगे तो ये आपको जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो ये आपको डी यहाँ से हो जाएगा। सब रिवीजन करेंगे इंग्लिश का, से जो है सिमिलर मीनिंग आपको चुनना है सेकुलेंट का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 93 का है, 93 का बी यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है जो है अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए टू कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पे बी होगा यहाँ से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिया इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे ये ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि करेक्ट पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा आपको बी वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे नीचे है बी, यहाँ से इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका पीडीएफ दिया है तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे। सिमिलर आपको चुनने के लिए दिया है तो ये आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि
सब्स्टिट्यूशन करेक्ट जो है हैवी करके बताना। इसका राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, हैव। अगला यहाँ पर है करेक्ट स्पेल चुनने के लिए स्पेलिंग सही, तो ये आपको ये सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि ब्रैकेट में इम्प्रूव करिए हैड टू कैरी, तो इसकी जगह पे होगा ये कैरी ओनली, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है क्लास नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 39। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ध्यानपूर्वक जो बैच नहीं लिए हैं तो ये ऑफ़र का अपना लाभ उठाएंगे, और सभी दोस्तों को भी बता देंगे कि ऑफ़र अभी चल रहा है तो अपना बैच जो है ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अब अगले कक्षा में। सभी लोग जो नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कक्षा में, जय हिंद।